એસએમબી ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશન ઇન્ડસ્ટ્રીના ડેવલપમેન્ટ માટે ઘણા સમયથી કાર્ય કરી રહી છે। એમએસસી ચેમ્બર છેલ્લા 32 વર્ષથી કામ કરી રહી છે। ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશન છેલ્લા 7 વર્ષથી ગુજરાતમાં કામ કરી રહી છે। રાજકોટમાં આવેલ ફોર્ચ્યુન હોટેલ ખાતે એસએમઈ ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડિયા અને બિલ માર્ટ દ્વારા બિઝનેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મેન્યુફેક્ચરર્સ અને એક્સપોર્ટર્સને આગળ વધારવા માટે કામ કરે છે। મેન્યુફેક્ચરર્સને બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ, ટેકનોલોજી, કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ માટે એસએમઈ ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડિયા સહયોગ આપે છે। ગુજરાત रीजन રાજકોટની ઇન્ડસ્ટ્રીનું ખૂબ જ મોટું યોગદાન છે। अशोक मित्तल। भविष्य नहीं सर, राजकोट का भूतकाल बहुत अच्छा है। राजकोट इज़ वेरी फेमस प्लेस फॉर जितने भी लघु उद्योग है, एमएसएमई है, उसमें राजकोट का नाम पूरे देश में पहले से ही बहुत ऊपर है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अभी जितना डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया में, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, उसमें मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि राजकोट आने वाले समय में एक तरीके से बिजनेस हब, जिसको बिजनेस कैपिटल ऑफ गुजरात बोलते हैं, वो बन जाएगा। देखिए, बिल मार्ट क्या है, एक फिनटेक कंपनी है जो ये करती है कि जितने भी व्यापारी है, भले ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में, उनको जितनी भी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कोई भी बैंक से, एनबीएफसी से, हम उनके डेटा को ऑटोमेटिक तरीके से एनालाइज करते हैं और फाइनेंसर के पास पहुंचाते हैं ताकि उनकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट गैप है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। देखिए, हमारा मेन मकसद ये था कि जो लघु उद्योग वाले लोग हैं, एमएसएमई हैं, उनको हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दें। एक जानकारी है कि बिल मार्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बारे में बताएं। परचेज बिल डिस्काउंटिंग, सेल बिल डिस्काउंटिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, डीलर फाइनेंसिंग, एक प्रोडक्ट की जानकारी दें। दूसरा मेरा ये पर्पज़ था कि हम उनको बताएं कि कितना आपको बिजनेस के अंदर कंप्लाइंसेज पूरी करनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज पूरी करनी है, या आपका ग्रेजुअली ना डिजिटलाइजेशन होने वाला है, सब प्रोडक्ट में डिजिटल हो जाएगा, तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें ताकि वो आने वाले समय में उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये इस तरीके से हमारा जो उनसे इंटरेक्शन हुआ और जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे हुआ, वो बहुत मेरे ख्याल से अच्छा हुआ, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इन लोगों के लिए। देखिए, मेरा ये कोई पहला टाइम नहीं था कि मैं राजकोट आया हूँ, पहले मैं बहुत बार आया हूँ। और ट्रेडिंग के लिए, मतलब बिज़नेस के एंगल से राजकोट बहुत बढ़िया मार्केट है। इन लोगों से मिलते हैं तो हमें भी एक्चुअल में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा जल्दी आना चाहूँगा। राजकोट के उद्योगकार जो है ना, वो पूरे भारत में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे यूनिक टाइप के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज होती है और जो कि मेरे ख्याल से और कहीं नहीं होती है। तो ये जो सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ के भी बहुत सारे चांसेस है। तो मेरा उनसे मिल के ऐसा विचार है कि, और मतलब जितने लोगों से मिलते हैं इन सब व्यापारियों के बारे में, एमएसएमई के बारे में लोगों के बहुत ही पॉजिटिव विचार है। जैसा आपने देखा रहेगा इस जब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे इंडस्ट्री या बहुत सारे एरियाज़ में लोग लोन नहीं करना चाहते, लेकिन राजकोट ऐसी जगह है जहाँ के बिज़नेस को और जहाँ की लोकेशन को और सब आदमी समझो अप्रोच करना चाहता है, बात करना चाहता है और फाइनेंसिंग फैसिलिटी देना चाहता है। एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया और गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है पिछले बहुत साल से, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है चंद्रकांत सालुंके जी, उनके अध्यक्षता के अंडर मैन्युफैक्चरर्स को बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई उनको इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया करते रहती है। उसके साथ साथ में जो कि पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग में चैम्बर का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रकांत सालुंके जी हमेशा एमएसएमई के भलाई के लिए, बैंकिंग सेक्टर हो, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, उसमें बहुत बड़ा उनका पॉलिसी मेकिंग में योगदान हमेशा रहता है। देखिए, राजकोट जो है, राजकोट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है राजकोट का, जो कि अगर आप अहमदाबाद या गुजरात रीजन देखोगे तो गुजरात रीजन में राजकोट की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा योगदान दे रही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, एक्सपोर्ट्स में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है। बट यहाँ पे कैसा है कि राजकोट की जो इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा अपना दायरा छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत है। बाहर क्या दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में इनका योगदान और बढ़ सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत, वो अगर पूरा करना है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहने वाला है वो लघु और मध्यम उद्योगों का योगदान रहने वाला है। उनके सिवाय ये सपना पूरा नहीं हो सकता, ऐसे मुझे लगता है। सर देखिए, एसएमई चैम्बर बहुत बड़ा योगदान देता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। जो गवर्नमेंट के नए स्कीम्स है, बैंकिंग के है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है,
कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो अलग अलग स्कीम्स आते हैं वो स्कीम्स टियर 2 टियर 3 सिटी में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बताना, उनको अवगत करा देना। या इसमें एसएमई चैम्बर बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहता है जो इंडस्ट्री को ये स्कीम्स अवगत करें। राजकोट की इंडस्ट्री को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन है, जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो उतना करे। दुनिया जैसी आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ हाथ मिला के चले तो इंडस्ट्री और बढ़ सकती है। देखिए, राजकोट की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उनके काम के प्रति, और मेरे ख्याल से अगर इसमें और थोड़ा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लेके आते हैं